Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ ईबो अपनी गर्लफ्रेंड जोफी और उसके फादर सेन गुआन सान को जान से मिलाने के लिए उनके ऑफिस में लेके आता है, जहाँ जान ईबो के साथ सेन गुआन सान को देखते ही ये तुरंत समझ जाता है कि यही उसकी आंट का मर्डरर है, जिसने उसकी आंट का एक्सीडेंट किया था और उसे छोड़ के भाग गया था। जहाँ जान ये बात ईबो को बताना चाहता था, लेकिन जान की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो ईबो को ये बातें बता सके। अब उस घटना के कुछ दिन बाद जहाँ ईबो ऑफिस में बातें कर रहा था और जान अपना काम कर रहा था, तभी ईबो कहता है, जान क्या बात है, तुम थोड़ा ऑफ दिख रहे हो। इस पर जान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर लैंड, और हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। इस पर वो थैंक्स कहते हुए कहता है, वेल ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर मॉम ने वी को शादी के लिए मनाया कैसे। आई मीन हम 2 साल से डेट कर रहे हैं और वी बहुत ही फेमस मॉडल है, इसलिए जब भी हम शादी की डेट्स डिसाइड करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे शादी किसी न किसी रीजन से कैंसिल हो जाती है और डेट्स पोस्टपोन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स फी के मॉडलिंग करियर की वजह से। आई डोंट नो मॉम ने उसे कैसे मना लिया शादी के लिए, और 2 वीक बाद हमारी शादी है। जान ये सब सुन रहा था और उसका मन कड़वा होते जा रहा था, क्योंकि जान तो यही सोच रहा था कि वो शादी के बाद शायद ईवो के साथ काम नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल फी उसे पसंद नहीं करती है। जान ईवो की शादी के कार्ड्स सभी गेस्ट्स में बांट रहा था और आखिरी कार्ड जान के हाथ में था, जो कि जान के लिए था। वेल इस शादी में सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को ही इनवाइट किया गया था, जहां जान ऑफिस से इकलौता एम्प्लॉय था जो कि बिना किसी हायर पोस्ट पे हुए भी शादी के लिए इनवाइट किया गया था। जान कार्ड को देख रहा था, जहां अब 2 वीक बाद ईबो की शादी थी, इसलिए ईबो शादी की तैयारियों में बिजी रहता था। वो कभी कभी ऑफिस से छुट्टी भी कर लिया करता था। जहाँ एक रोज ऑफिस में जो फी आई थी और वो आते ही जान को तुरंत ऑर्डर देती है उसके लिए कॉफ़ी लेके आने के लिए। इस पर जान कहता है, मिस फी मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं हूँ। इस पर फी उसे गुस्सा करती है, तो जान चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसे कॉफ़ी लाकर देता है। जहाँ जब जान बाद में ईबो की कैबिन की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे सुनाई देता है कि फी ईबो से उसकी शिकायत लगा रही होती है, जहाँ वो ईबो से जॉन को जॉब से निकालने के लिए कह रही होती है। इस पर ईबो कहता है कि फी जॉन बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड है और उसे उसके काम बहुत ही अच्छी तरह से करना आता है। इस पर फी कहती है, पर उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। इस पर ईबो कहता है, जॉन ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ जान को यह सुन के रिलीफ फील होता है। ऐसे ही अगले दिन जब जॉन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने से सेनगुआन सान आ रहा है। जहाँ उसे देखते ही जॉन टेंस्ड हो जाता है और वो अपने आप को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। तभी सेनगुआन सान के आते ही जॉन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अगर आप मिस्टर लैन को ढूंढ रहे हैं तो वो अभी ऑफिस में नहीं है। इस पर सेनगुआन सान कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इस पर जान नर्वस तो होता है, लेकिन अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहता है, जी मिस्टर सेन कहिए। इस पर मिस्टर सेन कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। इस पर जान कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर सेन। इस पे कहता है,
क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। तुम हमें देखते ही अजीब से रिएक्ट कर रहे थे और तुमने कल जूफी को भी डिसरिस्पेक्ट किया था। तुम्हारी आंखों में मुझे नफरत दिखती है। इस पर जान कहता है, तो क्या आप ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं? ये कह के जॉन एक स्प्रिक करता है। इस पर सेनक्वान सान कहता है, मुझे सब समझ में आता है। तभी इससे पहले कि सेनक्वान सान जॉन को कुछ और भी कहता, वहाँ यूबिन आ जाता है और वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर सेन, मिस्टर लैन अभी यहाँ पर नहीं है, क्या आपको उनसे कुछ काम था? ये कह के यूबिन वहाँ बात को संभाल लेता है, जहाँ बाद में यूबिन जॉन के पास आते हुए कहता है, जॉन, मिस्टर लैन आज कब आएंगे? इस पर जॉन कहता है कि मिस्टर लैन एक मीटिंग में गए हुए हैं, तो मे बी वो आज नहीं आएंगे। इस पर यूबिन कहता है, वेल मिस्टर लैन कल भी ऑफिस नहीं आए थे और मुझे अर्जेंटली उनकी साइन चाहिए पेरोल चेक के लिए। बैंक आज 4 बजे तक ही खुली है और अगले 2 दिन के लिए बैंक बंद रहेगी। अगर आज पैसे बैंक में जमा नहीं हुए तो इस प्रोजेक्ट के वर्कर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाएगी। इस पर यूबिन कहता है कि जॉन, अगर मिस्टर लैन आए तो मुझे तुम तुरंत इन्फॉर्म करना, मुझे हर हाल में आज उनसे इस पे साइन भी चाहिए। इस पर जॉन ओके कह देता है। अब 4 बज चुके थे लेकिन ईबो ऑफिस नहीं आया था। तभी यूबिन कहता है, मिस्टर लैन से मुझे पहले ही साइन ले लेने चाहिए थे, तो बैंक भी बंद हो गया होगा। तभी जॉन यूबिन की बातें सुनकर ईबो को कॉल लगाता है, जहाँ कॉल पिक करते ही ईबो जॉन को हेलो कहता है। तो जॉन कहता है, मिस्टर लैन, क्या आप आज ऑफिस आएंगे? इस पर ईबो कहता है, नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं आऊँगा। इस पर जॉन कहता है, आपने पेरोल चेक पे साइन नहीं किया था, जिस कारण वर्कर्स को उनकी सैलरी अब लेट से मिलेगी। इस पर ईबो कहता है, फिर एक काम करो जॉन, तुम मेरे पेंट हाउस आ जाओ, वहाँ मैं अपना एटीएम दे देता हूँ, उससे पैसे निकाल कर तुम वर्कर्स को दे देना। जॉन ईबो के पेंट हाउस जाना तो नहीं चाहता था, पर वो ये नहीं चाहता था कि वर्कर्स की सैलरी में डिले हो, क्योंकि वो जानता है कि लोगों की फैमिली इस पे कितनी डिपेंडेंट है। इसलिए जॉन ईबो के अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है। जॉन जैसे ही ईबो के अपार्टमेंट में जाता है तो डोरबेल रिंग करता है और डोरबेल खुलते वो सामने ईबो को देखता है, जिसकी अपर बॉडी पूरी नेकेड थी। जॉन तो ईबो को बस देखते ही रह जाता है। जॉन की नजरें तो हट ही नहीं रही थी। तभी ईबो उसे अंदर आने के लिए कहता है। इस पर जॉन आते ही कहता है, मिस्टर लैन, वेल आप मुझे एटीएम देने वाले थे। इस पर ईबो कहता है, पहले आओ बैठ के बातें करते हैं। जॉन नोटिस करता है कि ईबो थोड़ा ड्रंक है। जॉन जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था, लेकिन ईबो वहां ड्रिंक करने लगता है और जॉन से बातें करता है। तभी जॉन पूछता है, मिस्टर लैन, क्या मिस फी यहाँ पे नहीं है? जॉन मन में सोचता है, अगर फी यहाँ पे होती तो अब तक आ चुकी होती। तभी उसका नाम सुनते ही ईबो गुस्से में कहता है, दैट बिच। ईबो उसे कर्स करता है। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन, अगर मिस फी यहाँ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। I mean, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस पर ईबो गुस्से में कहता है, भाड़ में जाए फी, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। इस पर ईबो कहता है, मिस्टर लैन। इस पर ईबो कहता है,
वो चली गई। इस पर जान सरप्राइज्ड होके कहता है, चली गई? तो ईबो कहता है, हाँ, वो यूरोप चली गई, वो अभी यहाँ नहीं है। इस पे जान सरप्राइज्ड होके कहता है, बट आप लोगों की शादी है 12 दिन बाद। इस पर जान कहता है, इस पर ईबो कहता है, और वो फिर से हमारी शादी को पोस्टपोन करके चली गई। जान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है, लेकिन वो क्या कह सकता था। तभी ईबो कहता है, उसे एक मिलान में मॉडलिंग शो का ऑफर आया था, जो कि सिर्फ टॉप मॉडल्स को मिलता है, और उसने मुझे इस बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, और कल वो चली गई। उसके फादर को भी इस बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने भी मुझे इन्फॉर्म करना सही नहीं समझा। इस पर जान कहता है, वेल मिस्टर लैन, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे चलना चाहिए मिस्टर लैन। ये कह के जान उठने वाला था, तभी वो कहता है, प्लीज़ जान, मुझे बात करनी है, बैठो। इस पर जान बैठ जाता है। तभी ईवो कहता है, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि शादी पोस्टपोन हो गई। मुझे दुख अपने पेरेंट्स के लिए हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत तैयारियां की थी। वो लोग कितने थक गए थे इस शादी की तैयारियों में। मैं उन्हें कैसे बताऊं इस बारे में। जान अपने मन में सोचता है, मिस्टर लैंड को पैसों की परवाह ही नहीं है। जितना वर्कर्स की सैलरी होने वाली है, उससे ज़्यादा खर्चे अब तक मिस्टर लैंड ने इस शादी पे किए हैं। सब जगह इनविटेशंस जा चुकी हैं, सारे हॉल, मैरिज वाले जितने भी लोग हैं, सबको पैसे दिए जा चुके हैं। पर जान क्या कर सकता था। तभी जान कहता है, मिस्टर लैंड, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लोगों को कॉल करके बता दूंगा, सभी लोगों को, कि शादी की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पर ईपो गुस्से में कहता है, नहीं, अब कोई शादी नहीं होगी हमारी। इस पर जान कहता है, मिस्टर लैन, अभी आप गुस्से में हैं और ड्रंक भी हैं। मैं जाता हूँ और मैं लोगों को कह दूंगा। ये कह के जान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी ईबो जान का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जान का सर जाके ईबो की चेस्ट से टकराता है। तभी जान कहता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर ईबो कहता है, जान। ये कह के ईबो जान के फेस के क्लोज आता है और उसके चश्मे को निकाल कर फेंक देता है। तभी जान कहता है, मिस्टर लैंड। इस पर ईबो कहता है, प्लीज़ जान, मैं कल ऐसे दर्जनों चश्मे और लेंसेज खरीद के दे दूंगा तुम्हें। ये कह के जान अपने फिंगर्स ईबो अपने फिंगर्स जान के फेस पे मूव करने लगता है। जान अंदर से बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगता है, क्योंकि इस तरह ईबो का टच करना और ईबो के इतने करीब जान सिर्फ अपने सपने में ही सोच सकता है। तभी जान कहता है, मिस्टर लैंड, आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक आप ड्रंक हैं। इस पर ईबो कहता है, नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। ये कह के ईबो जान के और भी क्लोज आता है और उसकी हेयर्स को स्मेल करने लगता है। तभी इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, ईबो जान को किस करने लगता है। जान बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ईबो जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसे किस करने लगता है। जान छूटने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, तभी वो जान की वेस्ट में अपना हाथ डालता है और उसे और भी अपने करीब खींचता है। किस करते हुए ईबो जान को उसके माउथ को ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन जान ऐसा नहीं करता है। लेकिन इससे पहले कि जान कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, फायदा देखते ही ईबो तुरंत ही जान के मुंह में अपना टंग इंसर्ट करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। किस करते हुए ही ईबो
धीरे धीरे जॉन की शर्ट के अंदर अपना हाथ डालता है और जॉन की शर्ट को अनबटन करने लगता है। तभी जॉन कहता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर ईबो कहता है, जॉन प्लीज़, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, प्लीज़ जॉन। और उसके बाद जॉन भी ईबो को मना नहीं कर पाता और वहीं फ्लोर पे ही ईबो जॉन के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो लोग रात भर एक दूसरे के साथ काफ़ी लवली और पैशनेट नाइट बिताते हैं। सुबह जब जॉन की आंखें खुलती है तो वो ईबो को अपने पास देखता है। जॉन अपने कपड़े पहनता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जॉन अपने घर पे आकर अपने रूम में जाता है और शावर के नीचे बैठ के अपने आप को कर्स करने लगता है कि वो कैसे ईबो के टच में इतना मेल्ट हो सकता था। जॉन डिसाइड करता है कि अब वो ईबो के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि जॉन ईबो से बहुत प्यार करता था और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जॉन ये डिसाइड करता है कि वो अब इस जॉब को छोड़ देगा। अगले दिन जॉन को ईबो का कॉल आता है और ईबो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन, मैंने जॉब छोड़ने का सोचा है, मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दूंगा। इस पर ईबो कहता है, जॉन, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ एटलीस्ट एक बार तुम मुझसे मिलने आओ। इस पर जॉन कहता है, नहीं, मुझे नहीं मिलना। तभी ईबो कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तभी जॉन कहता है, नहीं ठीक है, मैं मिलने आऊँगा। ये कह के जॉन ईबो से मिलने जाता है। जॉन ईबो के ऑफिस में जाता है तो ईबो जैसे ही जॉन को देखता है उसे तुरंत अपने पास खींच के उसे किस करने लगता है। तभी जॉन कहता है, मिस्टर लैन, मैं यहाँ अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आया हूँ। इस पर ईबो उसके लेटर को फाड़ते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी ईबो कहता है, जॉन, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर ईबो कहता है, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही किसी के साथ इंटीमेट होके उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूँगा, और वो भी उसी दिन जिस दिन मेरी और जोफी की शादी थी। ये सुन के जॉन को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है जैसे ईबो फी की जगह उसे दे रहा है। इस पर जॉन कहता है, मिस्टर लैन, अभी आप गुस्से में हैं, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इस पर ईबो कहता है, जॉन, मैंने सोच लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि फ़ी चली गई है, और या फिर मैं तुमसे गुस्से में कर रहा हूँ, या फिर मैं उसकी जगह तुमसे शादी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जॉन, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर जॉन कहता है, पर क्यों मिस्टर लैन, आप मुझसे प्यार नहीं करते? इस पर ईबो कहता है, जॉन, मैं प्यार जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है इंसान को बस लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, और मैं मैरिज की सैनिक्सिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं शादी पे यकीन करता हूँ जॉन, पर मैं प्यार पे यकीन नहीं करता, और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जॉन शादी के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन ईबो जैसे तैसे करके जॉन को शादी के लिए कन्विंस कर लेता है। वो लोग जॉन ईबो को अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ ईबो के पेरेंट्स को समझ नहीं आता ये लोग इतनी जल्दी शादी के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन ईबो के पेरेंट्स को जॉन के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जॉन और ईबो ने वो दोनों यंग हैं, तो कहीं हो सकता है कि जॉन प्रेग्नेंट हो, इसीलिए ये लोग इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। ये सोच के जॉन के पेरेंट्स ने परमिशन दे दी थी
हालांकि जॉन उनकी ये गलत फहमी को दूर करना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर उसने गलत फहमी दूर करने की कोशिश की तो फिर वो उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर सडनली इतनी जल्दी शादी करने की क्या वजह है। इसलिए जॉन वहाँ कुछ भी नहीं कहता। इधर ईबो भी जॉन को अपने घर लेके आता है और अपनी पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराता है। जॉन को पहले तो थोड़ा डर लग रहा था कि उसके पेरेंट्स पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ईबो की शादी वी से होने वाली थी। लेकिन जॉन सरप्राइज्ड होता है क्योंकि ईबो की फैमिली ईबो के पेरेंट्स जॉन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और जॉन को बिल्कुल भी अजनबी जैसा फील नहीं होने देते। तभी मिसेस लैंड जॉन को अपने साथ ले जाती हैं और ईबो की बचपन की तस्वीरें दिखाती हैं और कहती हैं, जॉन फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ईबो की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ इमोशंस देखे हैं। मैं जानती हूँ कि ईबो शादी पे यकीन तो करता है पर प्यार पे यकीन नहीं करता। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही कह के वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उसी दिन शादी करेंगे। अब शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से होने लगती है। इधर सेन ग्वानसान को भी पता चलता है कि ईबो शादी करने वाला है। तभी वो ईबो से मिलने आता है और कहता है कि ईबो ऐसा नहीं कर सकता है। इस पर ईबो कहता है, मैं कर सकता हूँ। आपको पहले से पता था कि आपकी बेटी वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली है, लेकिन आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। इनविटेशंस जा चुके हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर ऐसे में लास्ट मोमेंट पे क्या सोच के फी ने उस मॉडलिंग करियर को चुना था। आपको पता भी है इससे हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। तभी सेन ख्वानसान कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ईबो, तुम ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकते। इस पर ईबो कहता है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं शादी करूँगा। और सेन ख्वानसान को वहाँ पता चलता है कि ईबो जिससे शादी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन है। सेन ख्वानसान वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अपनी बेटी को कॉल करके कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ईबो जॉन से शादी करने जा रहा है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आओ। इस पर फी कहती है, डैड मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं आने वाली हूँ। और रही बात ईबो की, तो ठीक है, मैं जब आऊँगी तो देख लूँगी कि क्या करना है। तब तक वहाँ पे आप हो, आप जैसे हो सके इस शादी को टालने की कोशिश करो। ये कह के फी कॉल रख देती है और सेन ग्वानसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उधर जॉन जब अपनी कजिन के साथ जा रहा था तभी उसने नोटिस किया कि एक रेड कलर की गाड़ी उसका पीछा कर रही है और वो गाड़ी, तभी जॉन को एहसास होता है कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। जॉन को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन जॉन जैसे तैसे करके गाड़ी को एक रोड से हटा के साइड एरिया में ले जाके पेड़ों के बीच में टकरा देता है, जिससे जॉन को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती। ये बात ईबो को पता चलती है और वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू करता है। इधर करते करते जॉन और ईबो की शादी फाइनली हो ही जाती है। जॉन अपनी शादी वाले दिन सभी गेस्ट से मिल रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था। तभी मिसेस लैन कहती हैं, जॉन ईबो कहाँ है। तो इस पे जॉन कहता है, आई थिंक वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। तभी मिसेस लैन जॉन को ईबो को बुलाने के लिए कहती है और जॉन जैसे ही ईबो को बुलाने के लिए जाता है तभी वो उन लोगों की बातें सुनता है, जहाँ ईबो के सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे और वो ईबो से जॉन के बारे में पूछ रहे थे। तभी एक फ्रेंड टीज करते हुए पूछता है कि जॉन में ऐसा क्या है जो ईबो सिर्फ जॉन की ही बातें करता है। ईबो जॉन कैसा है बेड में। ये सुन के ही
जान को बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि ईबो अपनी पर्सनल मूवमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा है और ये जान को इंसल्टिंग टाइप लगता है। जान कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला आता है। बाद में ईबो भी वहाँ पे आ जाता है। अब ऐसे ही पार्टी ख़त्म होती है और पार्टी के बाद ईबो ने अपनी हनीमून के लिए एक बहुत ही बड़े होटल में बुकिंग की थी, जहाँ से उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वहीं अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करने के बाद वो हनीमून पे गोसू आइलैंड जाएंगे, जहाँ ईबो जान को लेके उसी होटल के रूम में आता है। जहाँ रूम में आने के बाद ईबो जैसे ही जान के करीब आता है उसे किस करने वाला होता है, तभी जान को वो बातें याद आ जाती हैं जो ईबो अपनी फ्रेंड्स के साथ कर रहा था और जान ईबो को खुद से दूर कर देता है। तभी ईबो पूछता है, जान क्या हुआ? इस पर जान कुछ भी नहीं कहता। तभी ईबो जान को फिर से अपने क्लोज खींचता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जान बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। इस पर ईबो गुस्से में आते हुए पूछता है कि जान आखिर बात क्या है? लेकिन जान कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि मेरा मन नहीं है। ईबो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जान भी बहुत ही ज़्यादा रोता है रात भर और वो ऐसे ही सो जाता है। अगली सुबह जब जान की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि ईबो अभी तक कमरे में नहीं आया। तभी थोड़ी देर बाद ईबो कमरे में आता है और जैसे ही ईबो कमरे में आता है तभी ईबो के फ़ोन पे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक साइट पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, जहाँ काफ़ी सारे वर्कर्स इंज्योर हो गए हैं और ईबो को तुरंत ही वहाँ जाना होगा। इस पर ईबो जान से कहता है कि जान यहाँ से घर चला जाए, उसके अपार्टमेंट में चला जाए, क्योंकि वो लोग गुसू आइलैंड नहीं जा पाएंगे क्योंकि अर्जेंटली साइट पे कुछ प्रॉब्लम हुई है और ईबो को वहाँ जाना होगा। जान भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन ईबो उसे अपने साथ नहीं ले जाता, इसलिए जान कुछ भी नहीं कहता। जान ईबो को हक करना चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और ईबो वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन ईबो उसी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरे सिटी में रहता है और जान तब तक उस ईबो के ऑफिस में जाता है और वहाँ काम को मैनेज कर रहा होता है। हालांकि ईबो ने पहले ही ये जान से कह दिया था कि शादी के बाद जान ऑफिस नहीं जाएगा, वो अपने लिए दूसरी सेक्रेटरी रख रहा है। जान ने भी डिसाइड किया था कि वो घर पे ही रहेगा और इन फ्यूचर अपने बच्चों को बड़ा करेगा। इधर कुछ दिन बाद जब ईबो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने अपार्टमेंट आता है, लेकिन अभी भी जान ईबो को अपने क्लोज नहीं आने देता। वो दोनों अलग अलग कमरे में भी रहने लगे थे। इधर जो फी भी अपना मॉडलिंग का प्रोजेक्ट ख़त्म करके आती है और उसे पता चलता है कि ईबो ने जान से शादी कर ली है। तभी वो कहती है, मुझे कुछ भी करके इन दोनों की शादी तुड़वानी ही होगी। इस पर फी का सेक्रेटरी, जो कि उसका कजिन हाउ शुआन है, वो कहता है, पर तुम एक सक्सेसफुल मॉडल हो, आखिर तुम्हें ईबो की क्या ज़रूरत है? इस पर फी कहती है, ऑफ कोर्स ईबो के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और मॉडलिंग में हम सभी जानते हैं कि मॉडलिंग करियर परमानेंट नहीं होता। कुछ टाइम के बाद जब मेरी एज ढलेगी तो दूसरी मॉडल्स आएंगी, फिर मुझे उतना काम नहीं मिलेगा और मेरे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो मुझे लाइफ टाइम के लिए ईबो का साथ चाहिए ताकि मैं अपना पोजीशन मेंटेन करके रख सकूं। मुझे कुछ भी करके जान और ईबो को अलग करना ही होगा। ये डिसाइड करके वो कुछ प्लान बनाती है और अपने कज़िन को उसमें उसका हेल्प करने के लिए कहती है। उसका कज़िन ना चाहते हुए भी उसे फी की बात माननी पड़ती है। तभी जान शाम का समय हो गया था और ईबो का वेट कर रहा था कि उसके डोरबेल पे रिंग बजती है
और जान जैसे ही डोर खोलता है, सामने हाउ शुआन था। वो कहता है, हेलो जान, एक्चुअली फ़ी यहाँ पे आई है क्या? इस पर जान कहता है, नहीं। तो कहती है, मुझे फ़ी ने कहा था कि वो यहाँ पे आने वाली है, तो क्या मैं अंदर आके उसका वेट कर सकता हूँ? इस पर जान कुछ भी नहीं कहता। तभी हाउसवान अंदर आता है और उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल्स थी। तभी वो जान को ड्रिंक ऑफर करता है, तो जान कहता है, नहीं, मैं नहीं पीता। इस पर हाउसवान उसे फोर्स करते हुए कहता है, कम ऑन जान, बस थोड़ा सा। और जान को ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ड्रिंक लेना पड़ता है। उसी वक्त ईबो भी आता है और ईबो के साथ जो फ़ी थी, जिसने ईबो का हाथ पकड़ रखा था। और फ़ी अंदर आते ही बैठ जाती है और वो ईबो के पास जाके बैठती है। जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। ईबो भी जान की तरफ देखता है कि जान ने हाउसवान के साथ ड्रिंक की है और ईबो को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जान से कुछ भी नहीं कहता। तभी फ़ी कहती है, एक्चुअली मैंने डिनर साथ में लेकर आई हूँ। हम ईबो के फेवरेट रेस्टोरेंट में गए थे और वहीं से हमने ये खाना लेकर आया है। ये कह के फ़ी किचन में चली जाती है और प्लेट्स लगाने लगती है, मानो ये घर उसी का हो। जान को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। जान ईबो से प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि ईबो उससे प्यार नहीं करता है। और वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं अगर फ़ी ने शादी कैंसिल नहीं की होती, तो आज जान की जगह फ़ी ईबो की वाइफ होती। और जान को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो लोग डिनर करते हैं जहाँ फ़ी ईबो से बात कर रही थी और जान बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। तभी हाउसवान जान से बातें करने लगता है और जान बस उसकी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा था। अब ऐसे ही अगले अब ऐसे ही अगले दिन जहाँ ईबो ऑफिस के लिए निकलता है और वो उस जान से कह के जाता है कि वो रात तक घर आ जाएगा, लेकिन ईबो को आने में देर हो जाती है। और जब जान ईबो को कॉल करता है, तो उसका कॉल जो फ़ी उठाती है और उधर से कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी जूफी कहती है, जान। ओ जान, ईबो अभी यहाँ नहीं है। ईबो आई थिंक बाहर गया है, वो आता है तो मैं तुम्हें उसका कॉल देती हूँ। ये सुन के जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है ईबो ने उससे झूठ बोला। वो वो फ़ी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सोच के जान को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना सामान पैक करता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब अपने पेरेंट्स के घर जा रहा है, वो यहाँ नहीं रहेगा। ये कह के जॉन जैसे ही अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है कि सामने हाउ शुआन आ जाता है और वो कहता है, जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जॉन कहता है, मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। इस पर हाउ शुआन कहता है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया? इस पर जॉन कहता है, क्या? आई मीन फ़ी, तुम्हें पता है ना कि ईबो और फ़ी की शादी होने वाली थी और अब वो दोनों फिर से साथ में हैं। ये सुन के जान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हाउसवन कहता है, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस पर जान मना करता है, लेकिन हाउसवन बहुत ही इंसिस्ट करने लगता है, तो जान भी बैठ जाता है। इधर जैसे ही जान हाउसवन की कार में बैठ के निकलता है कि पीछे से ईबो की कार आती है, जहाँ ईबो के कार में फ़ी भी बैठी हुई थी। तभी ईबो ये सब देखते हुए कहता है कि हाउसवान जान को लेकर कहाँ जा रहा है। इस पर फ़ी कहती है, ईबो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे जान पे और हाउसवान पे डाउट है। देखो, मैंने तो हाउसवान से ये भी सुना था कि वो आज जान को अपने घर ले जाने वाला है, उनके बीच। तभी ईबो गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये कह के ईबो हाउसवान की कार का पीछा करने लगता है।
फी ईबो को बहुत ही ज़्यादा जान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, मगर ईबो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जान की कार का पीछा करने लगता है। इधर जान भी चुपचाप बैठा हुआ था। हाउशुआन जान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जान उससे बात नहीं करता। तभी जान नोटिस करता है कि हाउशुआन उसे जान के घर की तरफ ना ले जाके किसी दूसरे रोड की तरफ ले जा रहा है। तो जान गुस्से में कहता है, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी हाउशुआन कहता है, चलो जान, हम कहीं रुक के कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर जान कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे मेरे घर जाना है। तभी हाउशुआन कहता है, जान कम ऑन, थोड़ी देर की ही तो बात है। इस पर जान कहता है, हाउशुआन कार रोको। पर हाउशुआन कार नहीं रोक रहा था। तभी जान गुस्से में कहता है, मैं कह रहा हूँ कार रोको। तभी हाउशुआन जान के क्लोज आने लगता है और कहता है, कम ऑन बेबी, तुम बहुत स्वीट हो। आफ्टर ऑल वो अब फी के साथ होने वाला है। वो तुम्हें पूछता भी नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ। ये कह के हाउशुआन जान की तरफ आने लगता है और वो कार को रोक के जान की तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए। तभी जान हाउशुआन को खुद से दूर करने लगता है, मगर हाउशुआन जान को हाथों को पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। और जान अपना फेस कार की विंडो से ऐसे बाहर निकाल रहा था और हाउसवान उसे फोर्स कर रहा था। तभी वहाँ एक चोर की आवाज़ सुनाई देती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों उस आवाज़ की तरफ देखते हैं जहाँ सामने ईबो खड़ा था। ईबो जल्दी से कार को ओपन करके जान को बाहर निकालता है और हाउशुआन को बहुत ही पीटता है। जान तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो डर के मारे बस एक कॉर्नर में खड़ा था और ईबो गुस्से में हाउशुआन को बस मारे जा रहा था। वो उसे बहुत मारता है। तभी फी उसे रोकने की कोशिश करती है पर ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी हाउशुआन कहता है, मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये सब करने के लिए फी ने कहा था। तभी फी घबराते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो ईवो? ये सब झूठ है। तभी हाउशुआन कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी ईवो कहता है, सच बताओ। तभी हाउशुआन कहता है, ये सारा प्लानिंग फी का था। उसने ये डिसाइड किया था कि वो तुम्हारे और जान के बीच में गलत फहमी पैदा कर देगी और मुझे भी जान के क्लोज आने के लिए उसने ही कहा था। ये सब प्लान था कि मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने जान से बातें करूं ताकि तुम लोगों के बीच में गलत फहमी हो जाए। ईबो को जब ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वहीं पे पास से पुलिस आती है और उस पुलिस में एक आदमी जान ईबो का फ्रेंड था, जहाँ ईबो उनको पुलिस के हवाले कर देता है और जान को लेकर वहाँ घर आता है। जब ईबो जान के साथ अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है सामने जान के कपड़े पैक करके रखे हुए थे। ये देखते ही ईबो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जान को सीधे लेकर उनके बेडरूम में जाता है, जहाँ ईबो गुस्से में जान से कहता है कि आखिर जान ने ये सब करने का सोचा भी कैसे, उसे ईबो से बात करनी चाहिए थी। इस पर जान कहता है, तुम्हारे फ़ोन पे फी का कॉल आया था। तभी ईबो जान को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि फी उस दिन जब ईबो अपने ऑफिस से बाहर आया तो अचानक से उसे पार्किंग लॉट में फी मिल गई और फिर उसने कहा कि उसे भूख लगी है और हम लोग सामने ही रेस्टोरेंट से गुजर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने खाना ले लिया। इसके अलावा भी जब मैं कल ऑफिस से एक जगह गया था मीटिंग के लिए तो फी वहाँ अचानक से आ गई और उसने कहा कि उसका फ़ोन घर पे छूट गया है, तो इसलिए उसने मेरा फ़ोन लिया था और उसने कहा था मुझे कि वो अपना कार लाना भूल गई है, तो वो उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और इसलिए मैं उसे ड्रॉप करने आया था। ये सब गलत फहमी थी जान,
तभी जान रोने लगता है और कहता है कि ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तभी ईबो कहता है, जान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जान ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी ईबो कहता है, जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं प्यार पे यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग्स आने लगी और मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुन के जान रोने लगता है और वो ईबो को हक कर लेता है। तभी ईबो जान से पूछता है कि आखिर ईबो से इतना नाराज़ क्यों था। इस पर जान बताता है उसने वेडिंग वाले दिन उनकी बातें सुन ली थी, जहाँ ईबो कहता है कि जान, तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी। उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था हमारे बारे में, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा था कि जब उन्हें भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा मिलेगा जिनसे वो प्यार करेंगे तो उन्हें खुद ही ये सब समझ आ जाएगा। मैंने हमारी कोई भी पर्सनल बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की थी। तुमने सही से बातें ही नहीं सुनी। ऐसा कह के वो लोग अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं और एक पैशनेट किस को शेयर करते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपने नाइट को स्पेंड करते हैं। जहाँ बाद में जान ईबो को बताता है कि सेन ग्वानसान ही उसकी आंट का मर्डरर है। इस पर ईबो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। और फिर ईबो भी बताता है कि उस रोज़ जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसे भी करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेन ग्वानसान ही था। उसके बाद ईबो सेन ग्वानसान के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करता है, जहाँ ये पता चलता है कि सेन ग्वानसान ने इतने सालों में ईबो की कंपनी से भी बहुत सारे पैसे का फ्रॉड किया है। जहाँ उस पर कार्रवाई होती है और सेन ग्वानसान के जितने भी कंपनी में शेयर्स थे वो सब उन्हें बेचकर कंपनी से जितने भी फ्रॉड किए थे वो सब वापस करना था। इधर ईबो फी से भी बात करता है और वो कहता है, क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा हूँ। तुम फिर कभी इस कंट्री में मत आना, यहाँ से बस चली जाओ। और फी भी वो कंट्री छोड़कर चली जाती है। और अब ऐसे ही जान और ईबो के बच्चे भी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों के साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हाँ फ्रेंड, इस फैन फिक्शन में मैंने आपको एक बात ही बताई ही नहीं कि जब ईबो जॉन के साथ पहली बार इंटीमेट होता है तब ईबो को पता चल जाता है कि जॉन ये सिर्फ दिखावा कर रहा होता है अगली सेक्रेटरी बनने का। जहाँ ईबो उससे पूछता है जॉन से कि जॉन का एज कितना है, तो जॉन बताता है उसका रियल एज 22 है, न कि 28। और ईबो हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहाँ पे एंड होता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस फैन फिक्शन पे लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स नहीं थे, तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस फिक्शन को आगे बढ़ाऊं। लेकिन क्योंकि मैंने इस फिक्शन को स्टार्ट किया था तो इसीलिए इसे एंड करने के लिए मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया है। और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं न्यू जनवरी 1 जनवरी से ही शेयर करूँगी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ 1 शॉर्ट एफएफ्स ही शेयर करूँ या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी। और मैं पहले स्टोरी के पार्ट्स को ही रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि बीच में आप लोगों को कोई गैप ना हो और स्टोरी का इंटरेस्ट बना रहे। और इस स्टोरी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। बाय।